हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं नेटवर्किंग और नेटवर्किंग के आज इस क्लास में हम बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टोपोलॉजी। अभी तक हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया है वो नेटवर्क एंड नेटवर्क के टाइप को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 नेटवर्क के टाइप को डिस्कस किया था। पहला था हमारा लैन, सेकंड था मैन एंड थर्ड था हमारे पास वैन। ये तीनों लैन, मैन, वैन इनको भी देखा था और इनके जो लैन के जो सब पार्ट थे जैसे कि कैन हो गया, पैन हो गया, हैन हो गया, इनको भी हमने समझा था। अगर आप इन टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। ओके, तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो आज के इस क्लास में हमने क्या पढ़ना है, टोपोलॉजी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या क्या है, आज हम क्या क्या टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम टोपोलॉजी क्या है, इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनके कितने सारे टाइप्स हैं, वो सारी चीज देखेंगे और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि हर एक टोपोलॉजी का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है। तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो टोपोलॉजी यहाँ पे बता रहा है, टोपोलॉजी का यहाँ पे पहला पॉइंट जो लिख रहा है वो ये है, नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, इस कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे एलिमेंट को हम ऐड करते हैं, तो उनका जो अरेंजमेंट होता है उन अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब चूंकि हमने नेटवर्क में समझा हुआ है कि बहुत सारे कंप्यूटर या डिवाइस को हम आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम एक नेटवर्क कहते हैं। अब नेटवर्क में हमने 3 टाइप पढ़ा था, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, तो जहां पे हम वायर से 10-20 कंप्यूटर एक सिंगल लोकेशन पे कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। और कहीं दूर दूर वायरलेस सिटीज को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगर हम कंट्री लेवल पे काम कर रहे हैं तो वहां पे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर को ही आपस में जोड़ने को ही नेटवर्क कहा जाता है और कंप्यूटर को जो हम जोड़ रहे हैं उनका अरेंजमेंट कैसे है, हम किस तरीका से जोड़ रहे हैं कंप्यूटर को, वो तरीका हमारा बताता है टोपोलॉजी। ठीक है, आइए हम और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, टोपोलॉजी इज डिफाइन द फिजिकल लेआउट ऑफ द हार्डवेयर लाइक कंप्यूटर, सर्वर, वर्क स्टेशन एंड केबल एक्सेट्रा कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एक हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में है, उसमें हमारे पास जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, सारे डिवाइसेस के यहाँ पे नाम लिखे हैं, जैसे कि हमारा कोई क्लाइंट कंप्यूटर हो सकता है या फिर हमारा कोई सर्वर कंप्यूटर हो सकता है या फिर उसके अंदर छोटे छोटे वर्क स्टेशन बने हैं, टर्मिनल्स बने हुए हैं, हब लगा हुआ है, राउटर बना हुआ है या फिर उसमें केबल का अरेंजमेंट है। इन तमाम सारे हार्डवेयर का जो अरेंजमेंट होगा, उनका जो फिजिकल लेआउट होगा, स्ट्रक्चर होगा, किस हम सिनेरियो में उनको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर को ही हम किस नाम से जानते हैं, टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर हम आसान शब्द में बात करें कि जैसे कि आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, तो घर बनवाने से पहले आप एक ब्लूप्रिंट बनवाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनवाते हैं और फिर उस हिसाब से हम घर को बना रहे होते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही हमें नेटवर्क एस्टेब्लिश करने से पहले हमें उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है कि हम कौन से तरीके से हम उनका अरेंजमेंट करने वाले हैं, उनका कनेक्शन करने वाले हैं। अब बहुत सारे टाइप के हमारे पास टोपोलॉजी होता है, जिसमें से हम कुछ यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं। जिसमें पहला हमारा है बस टोपोलॉजी, सेकंड नंबर पे है रिंग टोपोलॉजी, थर्ड नंबर पे स्टार टोपोलॉजी, 4 नंबर पे है मेज टोपोलॉजी एंड 5 नंबर पे आपको दिख रहा है ट्री टोपोलॉजी एंड लास्ट हमारे पास दिख रहा है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे 6 टाइप के आपको टोपोलॉजी दिख रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मैं खास इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ऊपर के जो 4 दिए हैं वो मेन है और बाकी उन्हीं से ये दोनों नीचे वाले बने हुए हैं। ठीक है, तो हमें एक एक करके हर एक टोपोलॉजी को डिस्कस करना चाहिए और इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनके ऊपर भी बात करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। हम बस टोपोलॉजी से शुरुआत करते हैं। बस टोपोलॉजी, बस से आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे बस हमारा होता है एकदम से लंबा सा होता है, उसमें 4 दोनों तरफ से पैसेंजर बैठते हैं और अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही लंबा सा एक नेटवर्क बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट इसका ये कह रहा है,
Bus topology is a network type in which every computer and network device is connected a single cable. एक सिंगल केबल से सारे के सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, तो वैसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? बस नेटवर्क कहते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो डायग्राम यहाँ पे हमारा ये बता रहा है कि यहाँ पे एक इसका ये सिंगल केबल है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइनिंग दिख रहा है, एक जो स्ट्रेट लाइन का जो केबल दिख रहा है, उसी केबल की यहाँ पे बात कर रहा है। और ये एक मेन केबल है जिसको हम बैकबोन केबल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी इसको चैनल भी कहा जाता है। एक सिंगल चैनल से सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही केबल से सारे के सारे कनेक्टेड है और ये एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मशीन ए है, अगर मैं इन सब का नामकरण करूं तो एबीसीडी से नामकरण कर देता हूं। अब सिस्टम ए को सिस्टम सी के पास कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो सबसे पहले यहाँ पे सेंस करेगा। सेंस करने के बाद सिग्नल को अपने सी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है। आइए हम इसके एक और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हेन इट हैज एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट। यहाँ पे कह रहा है कि इसके 2 एंड पॉइंट होंगे। जैसे कि एक एंड पॉइंट लेफ्ट साइड है तो दूसरा एंड पॉइंट राइट साइड है, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड लिनियर बस टोपोलॉजी, यानी कि ये जो सिंगल केबल है हमारे पास, इस सिंगल केबल का 2 एग्जैक्टली एंड पॉइंट है और ऐसे केबल को, ऐसे को नेटवर्क को हम लिनियर बस टोपोलॉजी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। एज सो इन फिगर, और यहाँ पे जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई होस्ट डिवाइस, दैट मीन्स कि जब कोई भी पीसी उसको डेटा ट्रांसफर करना होता है तो वो चैनल को करता है सेंस, और चैनल सेंस करने के बाद ही वो डेटा ट्रांसफर करेगा। अब जैसे इस चैनल पे कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, अब जो पीसीसी है वो चैनल को सेंस किया। अब चैनल को सेंस किया तो उसको बीजी चैनल बीजी दिखाई दिया कि उसमें डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो कुछ देर के लिए होल्ड कर लेगा, वो रुक जाएगा। अब जैसे ही डेटा किसी का है वो ट्रांसफर हो गया तो वो फिर सेंस करेगा, अगर चैनल खाली मिलता है तो फिर वो डेटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से डेटा ट्रांसमिशन हो रहा होता है। एक और मैं सिनेरियो बताऊं कि जैसे कि हमारा पीसी ए है, पीसी सी के पास डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो क्या होगा कि वो सेंस करके भेज देगा। यहाँ पे हमारा जो पीसी एफ है वो पीसी डी के पास भेजना चाहता है, तो ये इधर डेटा ट्रांसफर कर सकता है, वो इधर डेटा ट्रांसफर कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे वर्स्ट केस कब होता है? जब सभी के सभी डिवाइस एक ही टाइम पे सेंस करे और एक ही टाइम पे सबको चैनल खाली दिखाई दे और सब एक ही बार में डेटा ट्रांसफर कर दे। जब ये डेटा एक ही चैनल पे एक ही टाइम पे सब कोई भेज देगा तो यहाँ पे टकराव होना शुरू हो जाएगा। अब ये डेटा आपस में कोलाइड होने लगेंगे, एक दूसरे से टकराने लगेंगे और सभी के सभी डेटा क्रैश हो सकते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। एक और मैं डिसएडवांटेज की बात करूं कि ये जो इसका केबल है मेन केबल, वो मेन केबल अगर कट लग जाता है, कभी चूहा काट दिया या फिर एनी रीजन ब्रेक लग जाता है केबल में, तो वो पूरा का पूरा इंटरनेट नेटवर्क हमारा डाउन हो जाएगा, हमारा रुक जाएगा। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में हमने क्या देखा कि अगर एक ही टाइम पे सारा का सारा डेटा ट्रांसफर किया जाएगा तो किसी का डेटा प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, वो एक आपस में टकरा के खराब हो जाएंगे। और दूसरा डिसएडवांटेज हमने ये देखा कि अगर केबल बीच से कट गया तो वो क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा डाउन हो जाएगा, वो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आया था। वो टेक्नोलॉजी कुछ खास नहीं था, बस इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया था। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इमेज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरा सिंगल केबल है जिसमें के सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो दो एग्जैक्ट एंड पॉइंट है, इन दोनों एंड पॉइंट को आपस में जोड़ दिया गया। तो जैसे एंड पॉइंट ए और पहले दूसरा एंड पॉइंट बी, और ए और बी को आपस में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। जैसे कि ये एक केबल है और फिर इसी को बी से जोड़ दिया गया, यानी कि ए और बी दोनों एंड पॉइंट को एक साथ ज्वाइंट कर दिया गया। अब इसमें क्या है कि जो इसमें जो डिवाइस लगे हुए हैं वो डिवाइस तो वैसे ही है, बस केवल उनका केबल का जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो गया। अब यहाँ पे एक सर्किल का फॉर्म बन चुका है, ठीक है। तो आइए अब हम अगले टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि टोपोलॉजी नेक्स्ट जो है हमारा वो कौन सा है। तो यहाँ पे बता रहा है रिंग टोपोलॉजी। सेकंड नंबर जो हमारा टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये सर्कुलर फॉर्म में होगा। यहाँ पे बता रहा है, आप इमेज में देख सकते हैं कि जो हमारा लिनियर बस टोपोलॉजी था, उसी लिनियर बस टोपोलॉजी को वो क्या कर दिया गया है, एक साथ ज्वाइंट कर दिया गया, तो वो एक रिंग के फॉर्म में बन चुका है।
यहाँ पे कह रहा है इट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म्स अ रिंग एज इज कंप्यूटर। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये रिंग के फॉर्म में होता है, इसमें कि हर एक कंप्यूटर एक रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड हुए होते हैं, इसी कारण से इसको रिंग टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी और टेक्निक चेंज कर दिया गया। टेक्निक यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन का था वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। यहाँ पे था रिंग टोपोलॉजी एज सो इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया जा रहा है रिंग टोपोलॉजी यूज द टोकन पासिंग मेथड। अब ये कौन सा मेथड यूज करने लगा? टोकन पासिंग मेथड यूज करने लगा। पहले बस टोपोलॉजी में टोकन पासिंग मेथड ये नहीं था, वहां पे सेंसिंग चल रहा था, चैनल को सेंस करो डेटा ट्रांसफर करो, चैनल को सेंस करो डेटा ट्रांसफर करो, तो उस मेथड पे काम कर रहा था और वहां पे बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर हो रहा था, यानी कि लेफ्ट साइड वाला डेटा राइट साइड भी जा सकता था, राइट साइड वाला डेटा लेफ्ट साइड भी आ सकता था, दोनों तरफ से डेटा ट्रांसफर हो रहा था चैनल में। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया गया। अब हर मशीन को एक टोकन दिया गया कि आपके पास टोकन रहेगा, जब तक आपके पास टोकन रहेगा तभी तक आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, और डेटा ट्रांसफर करने का जो डायरेक्शन होगा वो यूनिडायरेक्शन होगा, मतलब कि एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, या तो लेफ्ट टू राइट जाएगा या तो राइट टू लेफ्ट जाएगा, बाय डायरेक्शनल ये मूव नहीं करेगा। तो इसमें डेटा क्रैश होने की जो चांसेस था वो कम हो गया। अब जरा ध्यान से समझिए कि एक ऐसा सड़क है जिसमें कि दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, तो उसमें एक्सीडेंट होने की चांसेस काफी हद तक ज्यादा है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में गाड़ी जा रहा है तो उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना कम है। अब जो ओवरटेक करेगा तभी जाके वो एक्सीडेंट होगा। अगर सारे वाहन का जो स्पीड है अगर सेम रहेगा तो एक्सीडेंट होने की चांस बहुत ही कम है। ठीक है, यूज द टोकन पासिंग मेथड टू प्रोवाइड एक्सेस टू द डिवाइस इन अ नेटवर्क। और यहाँ पे बता रहा है कि टोकन पासिंग मेथड का यूज करके हर एक डिवाइस को एक्सेस करने का मौका दिया जाता है, हर एक डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करने का मौका दिया जाता है और सबको इक्वल मौका दिया जाता है। इसमें सबसे बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी डिवाइस सर्वर नहीं है और सभी के सभी डिवाइस क्या है? तो सर्वर है। ठीक है, तो ये बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पे यह कर रहा है द प्रोटोकॉल यूज द इम्प्लीमेंट रिंग टोपोलॉजी आर टोकन रिंग एंड फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। यहाँ पर टोकन पासिंग मेथड के साथ साथ यहाँ पे FDDI भी मेथड यूज किया जाता है। यहाँ पे FDDI का फुल फॉर्म बता रहा है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस, यानी कि जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके ही डेटा ट्रांसफर किया जाता है और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से डेटा ट्रांसफर किया जा रहा होता है। यहाँ पे फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि वो जो डेटा ट्रांसफर होगा वो बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफर होता है। बिट का मतलब क्या होता है? एक बिट का मतलब होता है या तो 0 या तो 1। अगर मैं यहाँ पे 10110 लिख रहा हूं तो यहाँ पे टोटल 5 बिट है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो ये टोटल 8 बिट का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक बिट बाय बिट 1 0 1 1 1 1 1 0 इस तरह से यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, क्योंकि ये केबल के थ्रू है और ये बहुत ही सिक्योरली डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि यहाँ पे सब कोई सर्वर बन सकता है, सबको मौका बराबर दिया जाएगा और सबका बड़ा इक्वल एक्सेस दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो अगर बीच में से हमारा कोई भी मशीन खराब हो रहा है तो पूरा का पूरा हमारा चैन टूट जाएगा। अब चैन टूटने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो रिंग बना हुआ है वो रिंग ब्रेक हो चुका है, तो ये समस्या आ जाएगा। एक और समस्या हमारे पास ये आएगा कि जैसे कि हमने 50 कंप्यूटर लगा रखा है, अगर हमारे पास टोकन आया, अगर हमने बहुत सारे डेटा ट्रांसफर कर दिया और थोड़ा सा डेटा रह गया, टोकन का टाइम खत्म हो गया। एक्चुअली टोकन का टाइम जितना देर तक है उतने देर तक आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 MB का डेटा ट्रांसफर करना है और 8 MB अपने ट्रांसफर कर दिया और टोकन का टाइम खत्म हो गया तो आपको 2 MB ट्रांसफर करने के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर सपोज कि 50 कंप्यूटर है तो आपको 49 कंप्यूटर के बाद आपका नंबर आएगा, तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा डिले हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे जब हमारे पास टोकन का टाइम आएगा वो काफी लेट आएगा, क्योंकि हर एक डिवाइस से होते हुए ही तो आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टोकन है हर डिवाइस के पास जाएगा और सबके पास इक्वल एक्सेस रहेगा। जैसे कि कैरम बोर्ड में क्या होता है कि 4 प्लेयर होते हैं और चारों के पास स्ट्राइकर बारी बारी से जा रहे होते हैं। जिसके पास स्ट्राइकर होता है वही गेम प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो वैसे ही जिसके पास टोकन रहेगा वही डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है और सबके पास बारी बारी से डेटा ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे डेटा कोलाइजन तो
कम हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ड्यूरेशन था डेटा ट्रांसफर करने का, अगर लंबा नेटवर्क बना रही है, बड़ा सा नेटवर्क बना रहे हैं, तो इसमें डिले ज्यादा होगा, टाइम कंजम्पशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को हमने देखा। तो अभी तक हमने दो टोपोलॉजी को डिस्कस कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सारे टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि एक और लेक्चर हमारा आएगा जिसमें कि हम टोपोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। और ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में मैंने बताया, अगर ये समझ में आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क को अंडरस्टैंड कर सके, नेटवर्क को समझ सके और अपने जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतर कर सके एंड अपने लाइफ करियर को बहुत ही अच्छा सेट कर सके। क्योंकि नेटवर्क जो है ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट की दुनिया है इसमें इन सब की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आने वाले समय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वॉल एंड इंस्टाग्राम पेज का भी यूज करें, वहां पे सबको शेयर करें। अगर आप हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के टोपोलॉजी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।